हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात होगा। दिए गए विकल्प हैं ए पाई/4, बी पाई/2, सी 3 पाई/4 या फिर डी पाई। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है दूरी और विस्थापन पर। दूरी और विस्थापन। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है दूरी और क्या है विस्थापन। बच्चों, दूरी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और बच्चों, विस्थापन एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है जो कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है, अर्थात अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि एक कण एक आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का चक्कर। तो यहां पर ये त्रिज्या आर है बच्चों, तो यहां भी त्रिज्या ये आर ही होगी। और मान लेते हैं कण अपनी गति यहां प्रारंभ कर रहा है, अर्धवृत्तीय पथ का चक्कर लगा रहा है, अर्थात यहां से ये गति करता हुआ बच्चों, ये कण यहां से गति करता हुआ कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है। तो कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन। तो बच्चों, दूरी क्या हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा कि दूरी दिए गए समय अंतराल में कुल पथ की लंबाई। तो बच्चों, इस पथ की लंबाई ये अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त की परिधि हम ज्ञात कर लेंगे जो कि हो जाएगी 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। तो ये बच्चों वस्तु की दूरी है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। और अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो बच्चों विस्थापन तो केवल और केवल अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी है। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के स्थिति निर्देशांकों का अंतर है जो कि हमें मिलेगा बच्चों 2r, केवल और केवल 2r। तो बच्चों हम ये लेंगे विस्थापन के लिए। तो चलिए अब इन दोनों का अनुपात देख लेते हैं कि अनुपात क्या होगा। दूरी बटे विस्थापन, अर्थात हमें करना है पाई आर बटे 2r। तो यहां से r और r कट जाएगा तो मिलेगा पाई बटे 2। तो यहां पर दूरी और विस्थापन का अनुपात मिल रहा है पाई बटे 2, जो कि है विकल्प बी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, पाई बटे 2। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।